प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब एक्सक्लूसिव टर्म आपने पहले बहुत सुन रखा होगा, ऐसे कहते हैं एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ दिस ब्रांड, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव का मतलब वहां पे क्या होता है, अकेला, ठीक है। यानी कि ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन उन लोगों के कहने का मतलब होता है कि इस मार्केट में हम अकेले हैं, ठीक है, हमारे जैसा दूसरा नहीं है। वैसे ही उस सेंस में नॉट एग्जैक्टली सेम, बट सिमिलरली आप ये चीज समझ सकते हो कि एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ऐसे इवेंट्स जो एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, एक साथ दो इवेंट नहीं हो सकते। जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल आप देख लो, जैसे आप कॉइन को टॉस करते हो, ठीक है। जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो क्या होता है, हेड और टेल एक साथ आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आ सकता। ऐसे इवेंट्स जो एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि एग्जाम देते हो, ठीक है, तो या तो आप पास हो जाओगे या तो फेल हो जाओगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप पास भी हो जाओ फेल भी हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे इवेंट्स मतलब पास होना और फेल होना बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव चीजें हैं जो एक साथ नहीं हो सकती। तो सेम चीज हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जो ऐसे इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, लाइक टू और मोर इवेंट्स which cannot occur या happen, क्या चीज एक साथ साइमल्टेनियसली, ठीक है। ऐसे दो या दो से ज्यादा ऐसे इवेंट्स जो एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि आप लूडो खेलते हैं तो आप कोई डाई को थ्रो करते हैं तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। कोई दो एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इवेंट्स हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है, एक साथ नहीं हो सकते। जैसे कि हमने शोरूम का एग्जांपल लिया, जब वो एक्सक्लूसिव कहते हैं तो उनका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ हम ही हैं, दूसरा नहीं हो सकता, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि आप दो कॉइन्स को टॉस करते हैं, ठीक है, टॉसिंग 2 कॉइन्स। क्या होता है इसमें, जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो कि दोनों पे हेड आ जाएगा, ठीक है, या तो कि एक पे हेड एक पे टेल आ जाएगा, ठीक है, या तो एक पे टेल एक पे हेड आ जाएगा, या फिर दोनों पे भी टेल आ सकता है। अच्छा, अब आप बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपने 2 कॉइन्स को टॉस किया, ठीक है, तो एक पे हेड आया और एक पे हेड एक पे टेल एक साथ आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो ये आएगा या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा, लेकिन कोई दो एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इवेंट्स हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। आप पास फेल का एग्जाम्पल देख सकते हो, आप अपने आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देख सकते हैं जो एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली, ठीक है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके होने का प्रोबेबिलिटी बराबर होता है। जैसे आपने अगर कॉइन टॉस किया तो हेड आने के भी उतने ही चांसेस हैं जितने की टेल आने के चांसेस है, ठीक है, बराबर चांसेस, ठीक है। इक्वली, इक्वली का मतलब यहां पे होता है बराबर चांसेस, कि अब कोई इवेंट हो रहा है उसमें हर एक सबसेट के होने के बराबर चांसेस हैं। जैसे कि पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है, 2 or more events having equal chances of
occurrence, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे कि थ्रोइंग अ डाई का ले लेते हैं। क्या होता है, हर एक इवेंट आने के चांसेस बराबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, सभी के आने के चांसेस क्या हैं, बराबर हैं। ऑल कैन क्या है, ऑल आउटकम्स आर इक्वली पॉसिबल, ठीक है। थोड़ा सा लाइक हैंड राइटिंग खराब हो गई है, थोड़ा मैनेज कर लिया, मैं बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल आउटकम्स आर इक्वली पॉसिबल, ठीक है। चलिए अगली चीज है क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, ठीक है। ये जो लंबे डेफिनेशन है वो हम पहले से लिख के रख दे रहे हैं ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है, लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ज्यादा से ज्यादा हम आपको डिलीवर कर पाए, ठीक है। तो जैसे अगला चीज है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट का मतलब होता है a set of all those events which are not in A, ऐसे इवेंट्स जो A में नहीं है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि a die is thrown, अब हम लोग मान लेते हैं कि A कोई इवेंट है, ठीक है। लेट A is an event of occurrence of, ठीक है, occurrence of let's say even numbers, ठीक है, occurrence of even numbers। तो even numbers का occurrence मतलब क्या है कि जब आप डाई को थ्रो करते हो तो क्या क्या even नंबर आ सकते हैं, 1 to 6, 2 4 6 आर इवन नंबर्स। तो हम अभी यहाँ पे क्या बात करेंगे, पर ए क्या है मेरा, इसका मतलब क्या है, ए यानी कि ए एक सेट है जिसमें 2 4 या 6 आएंगे। अब हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है पता करेंगे, ठीक है। पहले एक चीज यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ए बार, या फिर आप ए डैश भी यूज करते हैं, या फिर आप ए कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इन चीजों से हम लोग ए के कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा इवेंट ए है तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या डिनोट करेंगे हम लोग, ए बार, ठीक है। ए बार क्या है, ए में मेरे सारे क्या आ गए, इवन नंबर्स आ गए, तो अब क्या बचे, मेरे ऑड नंबर्स बचे, ठीक है। तो ए यानी कि एक्सक्लूड करेगा, एक्सक्लूडिंग द इवन नंबर्स। तो आप क्या करो, 1 to 6 में से सारे के सारे इवन नंबर्स को एक्सक्लूड कर दो, क्या बचा, 2 हट गया, 4 हट गया, 6 हट गया, क्या बचा हमारे हाथ में, 1 बचा, 3 बचा और 5 बचा, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो है 1 3 एंड 5 है, ठीक है। यानी कि ये हमारे ए बार, या आप इसको क्या कह सकते हो, ए डैश, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब हमने मोस्टली सारे बेसिक टर्म्स कवर कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है तो हमें क्या लिखना है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरफ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है। अब देखते हैं कि ये सब को रिलेट करके हम प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन कैसे देते हैं। ठीक है, तो इफ देयर आर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि हमारा इवेंट सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, यानी कि दो एक बार में नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद एग्जॉस्टिव होने चाहिए, यानी कि सारे के सारे इवेंट्स कंटेन होने चाहिए। ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं सारे हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद हर एक इवेंट के होने के चांसेस इक्वल होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हैं और कोई इवेंट m है और उसके अकरेंस के नंबर ऑफ केसेस m है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ a को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस। यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमने क्या लिया था, देखिए लिखा हुआ है m इवेंट्स आर फेवरेबल टू a, यानी कि a के फेवरेबल केसेस कितने हैं, m है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस हमने कितने लिए हैं, n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो यानी कि n, ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये आपके एग्जाम में पूरे चांसेस रहते हैं, ऐसे आता है कि व्हाट इज डिफाइन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, आप इसको एग्जैक्टली अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, याद करके या समझ के। ठीक है, ये हो गया। और हाँ, प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं क्या, P से, कैपिटल P, दिस इज स्मॉल ब्रैकेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट A इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रोबेबिलिटी, दैट फॉर एनी इवेंट A प्रोबेबिलिटी ऑफ नल इज इक्वल टू 0। जैसे कि हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या होता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं आएगा। फाई का मतलब क्या होता है कि कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो हमेशा ये फाई का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, यानी कि कुछ ना कुछ आउटकम आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एस से हम लोग क्या बोल रहे थे, एस को हम लोग क्या कहा था हमने, सैंपल स्पेस। ठीक है, और सैंपल स्पेस क्या था, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स को कंटेन कर रहा था। यानी तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स आ गए तो प्रोबेबिलिटी मेरा क्या होगा, 1 होगा। यानी कि इफ देयर इज एन इवेंट विच इज श्योर, ठीक है, P ऑफ S का मतलब होता है श्योर इवेंट। ठीक है, श्योर इवेंट मतलब कि जो श्योर है, हमें पता है कि यही आना है। ठीक है, तो क्या है, सैंपल स्पेस में क्या है, श्योर इवेंट मतलब क्या है कि हमें पता है, जैसे कॉइन टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हमें पता है, तो हेड या टेल आना तो श्योर इवेंट है। यानी कि सैंपल स्पेस क्या, सारे के सारे इवेंट्स को अगर कंटेन कर दिया जाए एक जगह तो क्या होगा, वो श्योर इवेंट होता है, और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद तीसरा चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा, किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है, ये, और प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का रेंज हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा। कुछ इस तरीके से कि किसी इवेंट A के लिए प्रोबेबिलिटी का रेंज हमेशा 0 से 1 रहेगा। ठीक है, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये चीज कि किसी इवेंट A के प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट के प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा इक्वल टू 1 होता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। ठीक है, इससे हम लोग ऐसे कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार या प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है ये, बहुत यूज करेंगे हम लोग इसको आगे। ठीक है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत हेल्प करेंगी आगे, ठीक है। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो 4 चीजें हैं ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन भी पूछा जाए तो आपको जो पैराग्राफ मिला था, जो आपको सेंटेंस मिला था, उसके साथ आप हमेशा ये चीज लिखेंगे और ये 4 चीज लिखने से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं कॉपी चेक करूं तो मैं आपको इस चीज के लिए पूरे नंबर दूंगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग बचपन से ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मैं जब 10th में थी तो भी मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, फिर मैंने 12th में भी पढ़ा, फिर मैंने अपने ग्रेजुएशन के लिए भी पढ़ा, फिर मैंने मास्टर्स में भी ये क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। तो आप देखो बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है, ठीक है। कोई लीप ईयर, कोई भी रैंडमली सिलेक्टेड लीप ईयर में 53 संडेज होने के क्या चांसेस। अब आप बताओ लीप ईयर में kiतने दिन होते हैं, सबको पता है ना, 366 डेज होते हैं, ओके। नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर कितने होते हैं, 366। नॉर्मल किसी साल में होते हैं 365, लीप ईयर में होते हैं 366। अब आप बताओ कि किसी भी साल में, किसी भी नॉर्मल साल 365 दिन वाले साल में कितने संडेज होते हैं। हम लोग जनरली जानते हैं 52 वीक्स होते हैं तो 52 संडेज होते होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 366 दिन है और हमसे पूछा जा रहा है कि 53 संडे होने के क्या चांसेस हैं। हो सकता है कि 53 संडे भी हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कितने वीक पड़ेंगे इस लीप ईयर में। तो नंबर ऑफ वीक्स इन लीप ईयर, एक काम करते हैं 366 को अगर हम लोग डिवाइड कर दे 57 से ना, एक वीक में 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड कर दे तो आपको मिलेंगे 52 इज टू 2/7। ये तो हो गए मेरे कंप्लीट वीक्स। ये दे देंगे मुझे 52 संडेज, ठीक है। 52 कंप्लीट वीक्स तो होंगे ही, तो 52 कंप्लीट संडेज होंगे, ठीक है। अब बच गया मेरा ये 2/7। तो 7 तो क्या है, ये नंबर ऑफ डेज इन अ वीक है, और ये 2 दिन जो मेरा एक्स्ट्रा है, 2 डेज एक्स्ट्रा। तो यानी कि अब मेरे हाथ में 52 दिन, 52 वीक्स तो आप ऐसे निकाल दो, आपके हाथ में बचे 2 दिन। अब आप 2 दिन में कैलकुलेट कर सकते हो कि वो 2 दिन के में एक संडे होने का क्या चांस है। अब दोनों तो संडे नहीं हो सकता है ना, तो वो जो 2 एक्स्ट्रा दिन मेरे हाथ में है उसके संडे होने के क्या चांसेस है, ठीक है। तो आप देखो आपके हाथ में 2 दिन है ना, 2 डेज। अब जो 2 एक्स्ट्रा दिन है वो क्या होंगे, एक मंगल और एक शनिवार। ऐसा तो नहीं हो सकता, हमेशा क्या होंगे, सक्सेसिंग डेज होंगे, यानी कि सक्सेसिव होंगे। तो अगर मान लो कि आप संडे से स्टार्ट करो तो आपका दूसरा दिन क्या होगा, मंडे होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, संडे के बाद तो मंडे ही आता है ना। या फिर अगर आप मंडे से स्टार्ट करो तो आपको क्या मिलेगा, ट्यूसडे हो सकता है। अगर ट्यूसडे से स्टार्ट करो तो क्या होगा, वेडनेसडे हो सकता है। अगर वेडनेसडे होगा तो अगला दिन क्या होगा, थर्सडे होगा। अगर थर्सडे होगा तो अगला दिन क्या होगा, फ्राइडे होगा। फ्राइडे, सैटरडे और क्या बचा, सैटरडे, संडे, है ना। फिर संडे, मंडे। कितने केसेस बन गए, में हमारे 7 बन गए। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन है ना, जो 2 एक्स्ट्रा दिन है उसमें एक संडे होने का क्या पॉसिबिलिटी है। तो आप देखो कौन कौन से पेयर ऑफ डेज में संडे आ रहा है। आप देखो एक संडे हमें मिल गया यहाँ, कि वो जो 2 एक्स्ट्रा दिन है वो या तो संडे मंडे हो जाए तो हमें एक एक्स्ट्रा संडे मिल जाएगा 52 के अतिरिक्त, और या फिर वो 2 दिन जो एक्स्ट्रा है वो सैटरडे और संडे हो जाए तो फिर हमें एक और एक्स्ट्रा संडे मिल सकता है। यानी कि ये 2 पेयर हमारे क्या है, फेवरेबल है, और बाकी सारे क्या है, पॉसिबल है।
ठीक है, ये हमारे 7 पॉसिबल पेयर हैं ऑफ डेज, और ये दोनों क्या है हमारे, ये और ये क्या है हमारे, फेवरेबल हैं, फेवरेबल केसेस हैं। कितने आ गए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, 1 2, पॉसिबल पेयर ऑफ डेज कितने आ गए, 7, और फेवरेबल केसेस कितने आ गए हमारे, 2। तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस विच इज इक्वल टू 2 हियर एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस इज इक्वल टू 7। तो क्या आ गया ये हमारा, किसी लीप ईयर में 53 संडेज होने के क्या चांसेस हैं, हमें मिल गया। इसी तरीके से आपको सिर्फ संडे की बात नहीं है, अगर कुछ भी पूछ लिया जाए कि 53 मंडेज होने के क्या चांसेस है, तो आप मंडेज काउंट कर लोगे, कहाँ कहाँ मिला मुझे, यहाँ और यहाँ मंडे मिल रहा है। सिमिलरली ट्यूसडे भी होने के चांसेस 2 बार हो सकते हैं, 2 केसेस में ट्यूसडे हो सकता है। इस तरीके से अगर आपको हफ्ते का कोई भी दिन 53 बार किसी लीप ईयर में आने का पूछे तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। सिर्फ संडे की बात नहीं है, आप किसी भी दिन को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है।